यार देखो, ये चीज़ ना तुम लोगों ने हमेशा नोटिस की है। ये चीज़ तुम्हारे साथ हुई है इन्वायरमेंट के अंदर। तुमने देखा होगा कि जो भी अमीर बच्चा होगा ना, वो बहुत प्यारा बोल पाएगा। अमीर बच्चा गरीब बच्चे से हमेशा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बातें निकाल पाएगा। कि अगर मैं उस बच्चे से बोलूँगा ना, दो बच्चे खड़े कर दिए, एक अमीर और एक गरीब, ठीक है, तो भाई जो अमीर होगा ना कुछ ढंग की बात करेगा। मतलब अगर मैं उसको बोलूँ कि सर तो मुझे कुछ सिखा, कुछ एक नई चीज़ बता, बढ़िया चीज़ दिखा, तो भाई वो कुछ इंटेलेक्चुअल बात निकालेगा। इंटेलेक्चुअल बात, कुछ ढंग की बात, सुनने लायक बातें भाई, ये तुम रियलिटी में तुमको इम्प्रूव करेगी। जैसे कि ये एक इंटेलेक्चुअल वीडियो है, अपनी तारीफ करनी नहीं चाहिए वैसे, बट हाँ, गरीब उसकी इतनी अच्छी बात नहीं कर पाएगा। कितनी अच्छी बात कर रखी है उस गरीब ने भी, बट अमीर से अच्छी बात नहीं कर पाएगा। हमेशा गरीब बच्चे और अमीर बच्चों में फ़र्क ये होता है कि अमीर बच्चे बहुत बढ़िया बातें बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल टॉक करेंगे, बोलने की स्किल बढ़िया होगी। अगर मैं ना अमीर बच्चों को कैमरे आगे ले 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 आऊँ ना, वीडियो वीडियो आगे की, हाँ एक काम करते हैं, आजा यहाँ पे आजा, हेलो माय लव, एक काम कर यहाँ पे ना वीडियो बना दे, ठीक है, बढ़िया सी कुछ बता दे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, नहीं होगा ही यार, इसमें चांसेस भी क्या हैं, कि अमीर बच्चा हमेशा कैमरे के आगे अच्छी तरह फ्लुएंटली बोल पाएगा, वो शर्माएगा भी नहीं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। गरीब इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाएगा। एंड देखो, बेसिक सी बात है, वो बहुत सारी चीज़ें तुम लोग जानते हो, इन्वायरमेंट भी है अमीर बच्चे के सामने कैमरे का क्या बोलने वाली जो एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो आती होंगी बार बार। गरीब बच्चा पहली बार कैमरे पे आया होगा, अब तुम लोग खुद देखो ना, मेरी पूरी ब्लड लाइन के अंदर ना पहला बंदा शायद से मैं आऊँगा जो कैमरे के ऊपर आऊँ, एक बंद कमरे के अंदर कैमरे से बात कर रहा है। कितनी अजीब बात है। वैसे ये इंटरनेट का कमाल है, जो पूरा नया रेवोल्यूशन आया है इंटरनेट, जिस तुम लोग घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। एक वाईफाई और एक लैपटॉप तो तुम लोग लाखों रुपए कमा सकते हो। ये पूरे यूनिवर्स में पहली बार हुआ है, ठीक है, कुछ भी हो, बट कुछ भी कारण हो सकता है, बट मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि हाँ ऐसा बोलने वाली चीज़ की, हाँ शायद से मैं पूरी अपनी ब्लड लाइन के अंदर अच्छी तरह चीज़ों को समझाना सीख जाऊँ। बिल्कुल बेसिक सी बात है, जब डेली एक बंद कमरे के अंदर कैमरे के आगे मैं बात करूंगा ना, तो भाई 2-3 साल के बाद मैं पूरी ब्लड लाइन से बेस्ट बोल पाऊंगा, क्योंकि किसी ने ढंग से बोला ही नहीं है, किसी को कैमरे के आगे बोलना ही नहीं आया। एंड जो बंदा कैमरे के आगे बोल सकता है ना बढ़िया, एक सिर्फ मैं डोट को देख के बोल रहा हूँ कि भाई ये डोट कितना प्यारा इंसान है, मतलब सिर्फ डोट को देख कर मैं इतना प्यारा बोल पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, तो इमेजिन मेरे सामने जब वो मेरा साथी बैठा होगा, मैं जिसके साथ बैठा हूँगा, वो उसको मैं कितनी अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा चीज़ें, कितनी बड़ी बात है ये। अब ये तो होगी कि तुम लोग जानते हो ये चीज़ हो रही है सिर्फ प्रैक्टिस करके। अब मेरे को करनी पड़नी है ये तो मैंने डिसीजन उठाया है, नहीं कि प्रैक्टिस करने का, कि हाँ मैंने आज से बनाएंगे वीडियो, डेली बनाएंगे वीडियो। पहली वीडियो गंदी बनी थी, ठीक है, वो मेरी खुद का डिसीजन है। अगर ऐसे डिसीजन लूँ तो भाई फिर अगर मान लो अमीर भी चाहे, मतलब गरीब भी चाहेगा कि वो बोलना सीख जाए, तो वो बोलना सीख जाएगा, ठीक है। बट मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग से ही कि तुमने रैंडमली अमीर और गरीब बच्चे उठाए एंड तुमको देखा बोलने में बढ़िया अमीर होगा, कैमरे के आगे बढ़िया अमीर होगा, कम शर्माएगा शर्माएगा अमीर, वो अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़िया गेन कर पाएगा, अमीर कम कर पाएगा, वो गरीब अपॉर्चुनिटी से भागेगा, वो थोड़ा सा चीज़ों को कोप करेगा। अब एक चीज़ ना हमेशा से होती आई है कि मिडिल क्लास लोगों की ना जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो कभी अच्छी हुई ही नहीं। एंड अमीरों के मुकाबले तो भाई घटिया ही है, हमेशा घटिया है। इसका मेजर कारण है कि जो अमीर बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स इन्वायरमेंट देते हैं, भाई वो उसमें बोलने वाली चीज़ें होती है कि बोल बोल बोल, कुछ उनको बता, आज तेरे स्कूल में क्या हुआ। तुमने ऐसे वेब सीरीज़ के अंदर देखा होगा, ऐसे मतलब वो बच्चा आता है कोई अमीर सा, घर में आता है स्कूल के बाद, and वो उसके घर वाले से बोलते हैं कि अब बता तू क्या हुआ, आज का दिन कैसा था, इस तरह की चीज़ें। मैंने तो भाई ये अपने मिडिल क्लास परिवार के अंदर कभी सुनी ही नहीं कि उन्होंने पूछा हो कि आज का दिन कैसा गया, इस तरह की मतलब बढ़िया सी बात। इन्वायरमेंट मैटर करता है बहुत ज़्यादा। एंड भाई जो मिडिल क्लास उसके अंदर मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि वो बोलते हैं कि भाई चुप रहो, चुप रहना बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। भाई याद रखो, ये इस वीडियो का मेन पार्ट है, ये एक बहुत प्यारी बात है कि देखो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको ये बोलते होंगे कि चुप रहना बहुत बढ़िया बात है, चुप रहो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, जब ज़रूरत पड़े तब बोलो, बहुत ज़्यादा प्यारी बातें हैं ये बातें सच हैं, मैं मान रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल बढ़िया है। चुप रहो, क्यों फालतू में बकवास करनी, क्यों बोलना, क्यों क्यों यापिंग करनी फालतू में। तुम लोग चुप रहे हो, तुम लोग ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व कर पाओगे। दो काम हो सकते हैं, एक साथ दोनों काम नहीं हो पाएंगे। अगर तुम लोग बोलोगे तो तुम लोग अच्छा ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, जब तुम लोग चुप रहोगे तुम लोग ऑब्जर्व कर पाओगे, बहुत चीज़ें होती है। बट समझो इस बात को, समझो समझो समझो। चुप उसके रहने में फ़ायदा है जिसको पहले से बोलना आता हो कि हाँ तेरे को बोलना आता है। अब चुप रहना तू, तेरे पास गाड़ी है, कोई नहीं अब घूम सकता है तुम लोग, तू बाइक पे,
अब जब तू बाइक पे घूमेगा तो तेरे को ये इनसिक्योरिटी फील नहीं कराएगी कि तेरे पास गाड़ी नहीं है। तो बाइक पे घूम रहा है बट तुमको पता है मेरे पास तो गाड़ी है भाई, खुशी है, अपने दम पे लाया गाड़ी, एक हैप्पीनेस है, ठीक है। वही सेम बात है, जब तुमको बोलना आता है तो मैं मान सकता हूँ कि तुमको बोलना आता है, तुम लोग चुप रहो, जब जरूरत पड़ेगी तब बोलना, ठीक है। बट जिसको बोलना ही नहीं आता उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान काम है कि वो चुप रहे। उसको वैसे ही बोलना नहीं आता, उसको वैसे ही वो बोलने से, स्टेज पे बोलने से, वो किसी के सामने बात करने में शर्माता है। तो भाई वो उसके लिए आसान है बहुत ज़्यादा चुप रहना, और वो खुश भी हो जाएगा कि यार अच्छी बात है, सब बता रहे हैं कि चुप रहो चुप रहो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ये है वो है, तो अच्छी बात है। बट किसी ने ये नहीं बताया तुमको पहले बोलना आना भी चाहिए तब चुप रहो, मतलब बोलना ही नहीं आता ढंग से, तो बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती है चीज़ों पर, ठीक है। एंड मैं तो फिर भी वो वाली बात कर रहा हूँ कि अमीर और गरीब, ठीक है। अब मैंने तो सारे ह्यूमन उठाए भी नहीं है। एंड अगर मैं एक आज के वर्ल्ड की बात करूँ थोड़ा सा रैंडमली, तो भाई तुम लोग देख सकते हो बोलना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम लोग खुद देखो ना, अगर मेरा चैनल ग्रो हो गया जैसे कि औरों के ग्रो भी हो रखे हैं, तो भाई उनका मेजर सब ग्रोथ कैसे हुई है, उन्होंने पैसा कैसे कमाया, उनके पास ब्रांड्स कैसे आए हैं, सिर्फ बोलने से आए हैं, उनको बोलना अच्छी तरह आ चुका है। बोलने से तुम लोग अपने दिमाग की जो चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हो, जो तुम्हारा टंग का कनेक्शन है वो प्यारा होना चाहिए, ठीक है। एंड मुझे लगता है देखो बेसिक सी बात है, जैसे तुम लोग एक्सरसाइज करते हो, तो मैंने अपनी बाइसेप की एक्सरसाइज करी ऐसे करके, डंबल उठाया, करी एक्सरसाइज ऐसे ऐसे, ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। वैसे नहीं तुम्हारी एक टंग भी मसल होती है, एंड वो स्ट्रॉन्ग हुई तो वो जितना बोलेंगे वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। एंड मिडिल क्लास के अंदर एक बच्चे को स्टार्टिंग से ये बोला जाता है कि तू चुप रहे, ज़्यादा मत बोल, तू बहुत बोलता है। यार बच्चा होगा तो वो बोलेगा, वो अजीब अजीब सवाल भी पूछेगा, बट मेजर थिंग है उसको बोलना, उसको बोलना रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड एक और चीज़ ये है कि एक माइंड के साथ एक कनेक्शन भी होता है, माइंड और टंग का कनेक्शन, ठीक है। वो कनेक्शन ना तुम्हारा जितना तुम लोग बोलोगे वो अच्छा होगा, जितना तुम लोग इंटेलेक्चुअली कॉन्शियसनेस के साथ बोलोगे वो और अच्छा होगा कि मैं बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे जो बोलना है उसमें दम होना चाहिए, मुझे सोच के बोलना है, ढंग से बातें करनी है। मैं अपने दोस्त की तरह, मैं अपने पक्के दोस्त की तरह अजीब अजीब सी बातें नहीं कर सकता कि देख वो वाली लड़की, देख वो कितनी बढ़िया है, मतलब बातें उसमें भी हो रही है, बातें अपने दोस्त के साथ साथ भी मैं कर रहा हूँ कि हाँ इसको मैं बता रहा हूँ कि ये करते हैं वो करते हैं, दो 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 करेंगे वो करेंगे, जो भी कुछ भी करेंगे, मतलब इससे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट जब मैं कैमरे में बात कर रहा हूँ तो दोनों में मेरी स्किल इंप्रूव होगी। बट जब कैमरे आगे बोलूँगा तो मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, कुछ ढंग का बोलना है। जब मैं ढंग का बोलने का ट्राई करूँगा ना, तो बेशक पहली वीडियो अच्छी ना बने, बट धीरे 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 इंप्रूवमेंट मैसिव होगी, क्योंकि उस चीज़ के अंदर मैं सिर्फ बोलना बोल रहा है, मेरे को सिर्फ बोलना है, मेरे को सिर्फ कूड़ा बोलना है। चाहे मैं कूड़ा बोलूँ, चाहे मैं अच्छा बोलूँ, चाहे मैं गंदा बोलूँ, मेरे को सिर्फ बोलना है। बट इस बार मुझे कोशिश करनी है अच्छा बोलने की, एंड धीरे धीरे वीडियो बनती रहेगी। 100वीं 200वीं 300वीं वीडियो के बाद मैं बहुत प्यारा बोल पाऊंगा, एंड बोल पाऊंगा उससे नहीं है, बोल अच्छा पाऊंगा। एंड देखो जिस वीडियो का टॉपिक था वो रिच किड्स वाला मैंने एग्जांपल दिया था, वो भाई इसलिए होता है कि देखो उसमें इन्वायरमेंट भी थी। एंड भाई अगर हम एग्जांपल भी लेना, जैसे मान लो कोई स्टार हो गया, तो आलिया भट्ट वगैरह को किसी ने बोलने सिखाने के लिए ट्राई नहीं किया था कि भाई तू सीख बोलना, सीख बोलना, सीख, तेरे को पहली बार जब वो कैमरे के आगे आई होगी तो तुमको लगता है कि उसने थोड़ा सा उसने फंबल किया होगा, मेरी मेरी तरह थोड़ा कंफ्यूज हुई होगी बोलने के अंदर, नहीं होगी। उसने मेरे से अच्छा, जब मैं 500 वीडियो बना दूंगा ना, 500 वीडियो बनाने के बाद जैसे मैं बोल पाऊंगा कैमरे के आगे, उसने उससे भी अच्छा अपनी पहली वीडियो के अंदर बोल दिया होगा। क्योंकि क्यों बोला होगा, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है कैमरे के आगे, वो बचपन से उसने कैमरे देखे हैं, उनका परिवार वैसा ही है, उसने बचपन से मूवीज़ वगैरह करी है, ठीक है। तुम्हारी जो ब्लड लाइन आगे होगी वो उसको थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए तुमको कि वो इन चीज़ों के अंदर, इन स्किल्स के अंदर, बोलने के अंदर, कैमरे के आगे थोड़ा सा फ्रेंडली होने के अंदर बहुत ज़्यादा आगे हो। क्योंकि इसमें एक मेजर एग्जांपल ये भी था कि भाई देख सकते हो तुम लोग लाइव देख सकते हो ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं फ्यूचर में ग्रो भी हो सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं सिर्फ बोलने से। क्योंकि आज के टाइम पर बोलने से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अनलॉक हो चुकी है, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन। तो तुम लोग बहुत सारी चीज़ें मिस करोगे, तुम्हारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें मिस करेंगे अगर उनको ढंग से कैमरे के आगे बात नहीं करनी आएगी, उनको लोगों से समझाना नहीं आएगा। एंड एक मैनिपुलेशन नाम की भी चीज़ होती है, जो कि एक अपर लेवल है कम्युनिकेशन का, कि भाई एक बंदा ना मैनिपुलेट कर देता है चीज़ों को, मैनिपुलेट कर रहा है। एक तो है कि उसको बोलना नहीं आता, एक है कि उसको बोलना आ चुका समझा देता है, एक है कि अच्छी तरह कैमरे के आगे बोल बात कर पा रहा है, ठीक है, एक यहाँ लेवल आ गया। एक बिल्कुल ऊपर मास्टर लेवल ये है कि उसको वो बोलने में इतना एक्सपर्ट है, वो चीज़ों को ना मैनिपुलेट कर देता है। तो मैनिपुलेशन वाला बंदा हमेशा एडवांटेज के अंदर रहेगा। तो वो तब होगा ना जब तुमको बोलना आएगा। ये मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल दिया, मेरे दिमाग के अंदर आ गया था कि हाँ मैनिपुलेशन भी एक मैनिपुलेशन नाम की भी एक चीज़ होती है जो तुमको अनफेयर बनाती है, तुमको अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर अनफेयर एडवांटेज मिलती है।
बंदे तुम्हारे आगे ना नहीं बोल पाएंगे अगर तुम लोग उसको मैनिपुलेट कर दो अपना काम करवाने के लिए। बहुत बंदे देखे हैं मैंने ऐसे जो काम निकलवा सकते हैं बंदों से कि हाँ, और तुम लोग ना नहीं कर पाओगे इस बंदे को, क्योंकि उसने तुमको मैनिपुलेट कर दिया। उसका बोलने का तरीका, लहजा ऐसा होता है कि बंदा हिप्नोटाइज सा हो जाता है कि यार हाँ चल 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 चल, बाद में तुमको ना रिग्रेट होगा कि मैंने इसका काम क्यों हाँ किया था फालतू में। वो चीज़ सारा खेलता तुम्हारा टंग का। टंग को जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे बोलने का बोलने का बोलने का बोलने का बोलने का बोलने का बोलने का, वो उतनी ज़्यादा परफेक्ट बन जाएगी, ठीक है। बाकी ये था इस वीडियो के अंदर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बना, याद रखना, मैन आर रियली ब्रेव।